तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो चेंजेस होते हैं अर्थ में वो कैसे होते हैं। ठीक, और जो फैक्टर्स हैं जो कि अर्थ के चेंजेस को अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। जैसे टेम्परेचर हो गया, वाइंड हो गया, रिवर्स हो गए, ये जो फैक्टर्स हैं वो अर्थ को कैसे चेंजेस करते हैं। अर्थ में जैसे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आया और वोल्केनोज आ गए, तो ये जो चीजें हैं वो ना अर्थ में क्यों आती हैं, ठीक उसको हम देखेंगे। एक चीज, और दूसरी चीज ये कि जो रिवर्स है, वाइंड है और जो टेम्परेचर है वो अर्थ को कैसे अफेक्ट करता है। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, चेंजेस ऑन अर्थ। ठीक, तो अर्थ में कौन कौन से चेंजेस हो रहे होते हैं, तो इसके लिए दो फोर्सेस दो फोर्सेस जो है वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला जो फोर्स है वो है एंडोजेनिक। पहला जो फोर्स है वो है एंडोजेनिक फोर्स। कौन सा फोर्स है, एंडोजेनिक फोर्स। और सेकंड जो है वो है एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक, अब ये इंडोजेनिक जो फोर्स होता है, ठीक इसका क्या मतलब हुआ। देखो, फ्लैट है, प्लेन है, ठीक वो अर्थ है, ठीक लिथोस्फीयर, और इसके नीचे जो भी चीजें जो भी घटनाएं हो रही हैं इसके नीचे, ठीक इसके नीचे कुछ भी बदलाव हो रहा है, ठीक तो वो किसके कारण होता है, वो होता है इंडोजेनिक फोर्स के कारण। ठीक, तो इंडोजेनिक फोर्स क्या है, अंदर होने वाली जो पृथ्वी है उसके अंदर होने वाली जो कुछ भी चीजें होती हैं, ठीक तो उसके लिए कौन सा फोर्स जो है अफेक्ट फैक्टर होता है, वो होता है इंडोजेनिक फोर्स। ठीक, अंदर की चीजों के लिए, और बाहर की चीजों के लिए एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक, तो इंडोजेनिक जो फोर्स है, ठीक इंडोजेनिक फोर्स के कारण कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, अर्थक्वेक अर्थक्वेक हुआ, टिसुनामी टिसुनामी ठीक अर्थक्वेक हुआ और टिसुनामी हुआ। ठीक, ये दो मुख्य चीजें हैं जिससे जो है, ये दो मुख्य चीजें हैं, तो इनका कारण क्या है, इंडोजेनिक फोर्स। ठीक, जो कि अर्थ अर्थ जो है, अर्थ मतलब धरती को बदलता है। ठीक, तो जो अर्थक्वेक है, ठीक चलो देखते हैं कि जो अर्थक्वेक है वो आता कैसे है। ठीक, अर्थक्वेक जो है वो आता कैसे है, तो देखो अर्थक्वेक आता कैसे है, इसका जो सेंटर होता है वो सेंटर, इसे क्या कहते हैं, सेंटर। ठीक, इसे क्या कहते हैं, सेंटर। और इसे क्या कहते हैं, एपी सेंटर। ठीक, इसे क्या कहते हैं, एपी सेंटर। यहां से क्या होता है, यहां से जो है फोर्स रिलीज होता है, यहीं पर क्या होता है, ये जो एंडोजेनिक फोर्स है वो क्या होता है, रिलीज होता है ऐसे। तो जो जब ये रिलीज होता है और जब ये पे यहाँ पर क्या है, फ्लैट है, तो क्या होता है, ऐसे वेव्स आती हैं ऐसे, ये क्या है, वेव्स है, इस एनर्जी का वेव है, ये जो एनर्जी है। ठीक, वो ये एनर्जी जो है ना, ये जो एनर्जी है वो इतना ज्यादा इस तरीके से क्या होती है, फैलती है। और अर्थक्वेक मतलब क्या, कि जो प्लेट्स है, लिथोस्फीयर के जो प्लेट्स है, यहाँ पर जो प्लेट्स लगे हुए हैं उसका खिसकना अर्थक्वेक कहलाता है। उसका क्या होना, शिफ्ट हो जाना। तो क्यों शिफ्ट होता है, क्योंकि इंडोजेनिक जो फोर्स है वो इस सेंटर में रहती है, और इस सेंटर में से जो है क्या होती है इस एपिसेंटर तक, ठीक एपिसेंटर से क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होना चालू होती है। और वो जो है डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, वेव के थ्रू होती है, जिससे जो है अर्थक्वेक आता है। ठीक, तो ये क्या हुआ, अर्थक्वेक का प्रोसेस। ठीक, टिसुनामी का प्रोसेस क्या है, टिसुनामी का प्रोसेस भी सेम है कि ये किस में होता है, अर्थक्वेक जो है अर्थ में होता है, लिथोस्फीयर में। और टिसुनामी जो होता है वो कहाँ होता है, टिसुनामी होता है सी में। कहाँ होता है, सीज में होता है, उसका भी यही होता है, उसका एक सेंटर होता है, उसके बाद यहाँ पर एपी सेंटर होते हैं। ठीक, एपी सेंटर के बाद एपी सेंटर क्या काम करता है, एपी सेंटर जो होता है वो फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। ठीक, वो वेव्स बना देता है। ठीक, अब देखना ये जो टिसुनामी होता है ना, तो टिसुनामी, ये क्या हुआ सेंटर,
ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट किया उसने, ये क्या हुआ एपिसेंटर, एपीसी, ठीक, और ये क्या हुआ सेंटर। अब देखना ये क्या है, समुद्र, ठीक, ये क्या है, समुद्र है। अब इस समुद्र में क्या होता है कि यहाँ से जो है जो वेव्स हैं, ये जो वेव्स हैं, ये जो वेव्स आ रहे हैं, तो ये एपिसेंटर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वेव्स ऐसे होते हैं, ठीक, ये जो वेव्स है वो इस तरीके से होती हैं। और जब ये अफेक्ट करता है, ठीक, जब ये अफेक्ट कर रहा होता है तो इसकी जो ये जो है ये क्या होता है, ऊपर नीचे होता है, ऐसे ऊपर नीचे होता है, ठीक। तो समुद्र के अंदर, ठीक, समुद्र के अंदर इसकी जो क्या होती है, जो लेंथ होती है, विड्थ होती है, ठीक, इसको क्या कहेंगे, विड्थ कहेंगे। तो इसको जो विड्थ है वो कितने होती है, 1 मीटर, और 1 मीटर, ठीक। और जो इसकी जो लेंथ होती है समुद्र के अंदर वो कितना हो सकती है, 200 किलोमीटर, समुद्र के अंदर इतना इसकी जो है लेंथ और विड्थ होती है, ठीक। अब ये जो है यहाँ पर देखना, ये जो लहरें हैं, ठीक, ये जो वेव्स हैं, वेव्स हम किसे कहेंगे, वेव्स हम उन्हें कहेंगे जो कि ये जो है वाटर बॉडी जो है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेव्स कहेंगे, ठीक, क्या कहेंगे, वेव्स, ठीक। अब ये जो वेव्स है, ठीक, ये जो वेव्स है वो ऐसे 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 होती है, और जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक, इसको जो है, अब ये कहाँ आता है, ये तटीय क्षेत्र में आता है, कहाँ आता है, तटीय क्षेत्र में। तटीय क्षेत्र में जब ये लहरें आ रही होती है, एक तो ये हुआ कि समुद्र के बीच में है, ठीक, और एक तो सेकेंड ये हुआ कि जब ये तटीय क्षेत्र में आती है, ठीक, यहाँ पर क्या है, रेत मतलब बीचेस है, ठीक, बीचेस है, तब यहाँ पर जो आती है, ठीक, ये जो लहरें हैं यहाँ पर आती हैं, तो उसको मार्ग नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, मार्ग नहीं मिलता। अब यहाँ पर जो है वो जो वेव्स है वो समुद्र के अंदर जो है अपना मार्ग क्या कर ली है, अपना मार्ग से, अपने मार्ग से जो है वो क्या कर रही है, अपने पाथ से जा रही है। लेकिन जब ये जो बीच जो होता है, बीच आ जाता है, ठीक, बीच मतलब बीच, उसके बीच में आ जाता है, ठीक, ऐसा समझो। तो जो ये लहरें होती हैं, ये जो वेव्स होती हैं, ये क्या होती है, यहाँ से आके ऐसे ऐसे होने लगती है, तो इसको जो है रोक देती है कौन, बीच रोकने की कोशिश करती है, तो ये क्या होती है, जबकि जो इसकी स्पीड है, ठीक, इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर की होती है, मतलब 1 घंटे में 700 किलोमीटर तक क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है, मतलब इतना ज्यादा स्पीड होती है। हम जो गाड़ी चलाते हैं ना उसमें 80-90 किलोमीटर की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक। तो ये जो वेव्स है उसकी स्पीड इतनी होती है, तो इसको कोई रोकेगा तो उसको वो नहीं करेगा, ये अफेक्ट नहीं करेगा, पूरा तबाह कर देगा। तो ये बीज जो है वो क्या करती है, रोकती है। कैसे रोकती है, देखो, बीज जो है वो क्या है, बीच के जो बीच में पानी नहीं होता है, ठीक, और उसको इसको जो है ट्रेवल करने के लिए पानी चाहिए, बीच आके बीच में रोक दिया, ठीक। अब बीच बीच में रोका तो क्या होगा, इसकी जो क्या है, विड्थ है, इसकी जो विड्थ है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, और इसकी जो विड्थ है वो कितनी हो जाती है, इसकी जो विड्थ है, ठीक, वो बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक। और इसकी जो विड्थ जब बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो बीच के जो आसपास के जो एरिया है बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, इसको क्या कहते हैं, सुनामी, इसको क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं, ठीक। अर्थक्वेक कैसे आता है, अर्थ में आता है, ठीक, अर्थ में यहाँ पर अर्थ की जो प्लेट्स है वो खिसक जाती है, और जो सुनामी आता है, ठीक, जो सुनामी आता है वो समुद्र में आता है, और जो किसको अफेक्ट करती है, समुद्र के आसपास के जितने भी गांव बसे हुए होते हैं उसको वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, ठीक। तो ये क्या हुआ, ये हुआ एक इंडोजेनिक फोर्स, क्या हुआ, इंडोजेनिक फोर्स। अब हम क्या देखेंगे, एक्सोजेनिक फोर्स, क्या देखेंगे, एक्सोजेनिक फोर्स, ठीक। तो देखो मिटा देते हैं इसको, ठीक, यही समझते हैं, ठीक, यही समझते हैं, नहीं मिटाते, अच्छा दिख रहा है, ठीक। ये जो है एक्सोजेनिक जो फोर्स है वो क्या कहलाता है, ठीक। इंडोजेनिक मतलब जो अर्थ है उसके अंदर जो चीजें हो रही हैं, ठीक, अर्थक्वेक हो रहा है, सुनामी हो रहा है, ठीक। जो एक्सोजेनिक है, ठीक, एक्सोजेनिक मतलब ये अर्थ है, इसके बाहर जो चीजें हो रही हैं उसको क्या कहेंगे, एक्सोजेनिक फोर्स कहेंगे, ठीक। बाहर जो चीजें हो रही है तो कौन सा फोर्स लग रहा है, एक्सोजेनिक फोर्स लग रहा है। जैसे जैसे कि
इरोजन। क्या? इरोजन। ठीक, इरोजन किसे कहते हैं? इरोजन मतलब कि कोई जो चीज है वो क्या हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह चली जा रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इरोजन कहते हैं। जैसे इसका जो मेन जो मुख्य क्या है उदाहरण है वो क्या है? सॉइल इरोजन। क्या है? सॉइल इरोजन। ठीक, सॉइल इरोजन क्या है? इसका एक एग्जांपल, इसका एक टाइप है। ठीक, जो हम जानते हैं। ठीक, सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन क्यों होता है? रिवर्स के कारण होता है। क्यों होता है? रिवर्स के कारण। ठीक, रिवर्स जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, तो वहां की जो मिट्टी होती है, वहां का जो क्रस्ट होता है, ठीक, वहां का जो क्रस्ट होता है उसको क्या करती है? बहाकर ले जाती है। ठीक, तो उसका जो फोर्स होता है उसको कौन फोर्स कर रहा होता है? एक्सोजेनिक फोर्स। वो कौन सा फोर्स कहलाता है? एक्सोजेनिक फोर्स कहलाता है। ठीक, और ये जो रिवर्स है वो कैसे बहती है? रिवर्स जो है वो कैसे बहती है? यहाँ पर क्या है? पानी है। ठीक, यहाँ पर पानी है, तो रिवर्स जो है वो कैसे बहेंगी? ये ऐसे बहेंगी ना रिवर्स। ऐसे रिवर्स बहती हैं। ठीक, तो इनके जो मोड़ हैं, ये जो मोड़ है इन्हें क्या कहते हैं? मिएंडर्स। क्या कहते हैं? मिएंडर्स। इनके जो मोड़ है उनको क्या कहेंगे? मिएंडर्स कहते हैं। ठीक, ये था। ठीक, मतलब जैसे क्या हो गया? एक तो रिवर हो गया। ठीक, एक जो रिवर हो गया वो क्या कर रही है? अफेक्ट कर रही है, एक्सोजेनिक फोर्स लगा रही है, जिसके कारण सॉइल इरोजन हो रहा है। ठीक, ये हुआ चीजें जो चेंजेस हो रहे हैं अर्थ में। देख रहे हो अर्थ में कैसे चेंजेस हो रहे हैं? अर्थक्वेक आ रहा है। ठीक, अर्थक्वेक कहाँ गया? ये है, अर्थक्वेक आ रहा है कि सुनामी आ रही है यहाँ पर। उसके बाद जो है एक्सोजेनिक फोर्स के कारण इरोजन हो रहा है। ठीक, ये तो रिवर्स का हुआ। अब हम देखते हैं जो एयर है। ठीक, एयर के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक, तो मैं मिटा देते हैं इसको। एयर जो है वो क्या है? ठीक, एयर के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। वो जो है कैसे चेंज करती है अर्थ को। ठीक, तो ये बताइए आप ये बताइए कि जो अर्थ है जो एयर है, ठीक, वो अर्थ में कौन कौन से एयर्स पाए जाते हैं? कौन कौन से गैसेस पाए जाते हैं? बताओ। तो जो अर्थ में जो है कौन कौन से गैसेस पाए जाते हैं? जो मुख्य है वो कौन सा है? नाइट्रोजन। कौन सा है? नाइट्रोजन। कितना पाया जाता है? 78%। सेकेंड ऑक्सीजन, ये कितना पाया जाता है? 21%। एंड अदर्स, अदर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर्स। ठीक, ये कितने पाए जाते हैं? 1%। ठीक, ये हुआ डिस्ट्रीब्यूशन किसका? गैसेस का। किसका? एयर में जो है गैसेस कितने हैं? ठीक, ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पूरे पूरे अर्थ में। नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है और CO2 प्लस CO पाया जाता है। ठीक, तो ये नाइट्रोजन जो है वो क्यों जरूरी होता है? देखो नाइट्रोजन जो है हम कुछ मात्रा में नाइट्रोजन हम ले रहे होते हैं। ठीक, और जो प्लांट्स होते हैं उनको भी जरूरी होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जरूरी होता है। ठीक, जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के बिना तो हम सांस ले ही नहीं सकते। ब्रीथ करते हैं तो कौन सा सांस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक, और जो प्लांट्स बनते हैं ना, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उसके लिए, ठीक, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तो उसके लिए भी ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक, अब देखते हैं ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे अफेक्ट कर रहा होता है हमारी अर्थ को। ठीक, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक, वो जो है कैसे पाया जाता है? यहाँ पर देखो, हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक, आ, ठीक, और जो ट्रीज है, ठीक, जो प्लांट्स है, वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन कह रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मतलब हम जो कर रहे होते हैं उसका उल्टा कर रहे होते हैं, तो बैलेंस बना रहता है। लेकिन जब जो गाड़ी चल रही है, ठीक, जो इंडस्ट्रीज लगे हुए हैं, ठीक, ये जो गाड़ी चल रही है
और ये जो इंडस्ट्रीज लगे हुए हैं ऐसा, ठीक, ये जो गाड़ी चल रही होती है और ये इंडस्ट्रीज लग रही होती हैं, तो इससे जो है क्या निकलता है, फ्यूम निकलता है, फ्यूल फ्यूल जो बर्न होता है ना, तो काला काला जो निकलता है उसमें बहुत ज्यादा जो है CO2 पाया जाता है। ठीक, ये जो CO2 होता है जब एक्सेस हो जाता है, ठीक, ये जो CO2 है जब ये एक्सेस हो जाता है तब क्या करता है, ये अफेक्ट कर रहा होता है एक लेयर बना के, क्या बनाता है, एक लेयर बनाता है, कहां पर लेयर बनाता है, ठीक, एक लेयर बनाता है ऊपर, ठीक, एक लेयर बना रहा होता है, हम जहां रहते हैं उससे ऊपर एक लेयर बनाता है, ठीक, एक लेयर बनाता है और इस लेयर में, ठीक, इस लेयर के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक, इस लेयर के कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। कैसे होता है, चलो देखते हैं क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक तपन, वार्मिंग यानी बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, वार्म हो रहा है। ठीक, देखो ये देखो कि ये जो सूर्य है, ठीक, ये जो सूर्य है, ये जो सन है, उसकी जो क्या होती है, किरण होती है, ठीक, उसकी किरण होती है तो वो क्या करती है, यहां से आती है, आई, ये क्या है, फ्लैट है, प्लेन है, ये क्या है, प्लेन है, ठीक, इस प्लेन में आई, अब क्या होती है, वापिस जाती है, ठीक, वापिस गई, अब वापिस जाने के बाद ओके, मतलब ये सही चल रहा है, लेकिन ये बताओ जब ये जो लेयर्स बन जाएगी, ठीक, ये जो लेयर्स होती है बहुत ज्यादा मोटी होती है, क्या होती है, बहुत ज्यादा मोटी होती है, तो ये क्या करती है, ध्यान से सुनना, ये जो सन होती है ना, तो ये सन का जो रेज है वो इस लेयर को तो पार कर लेती है, लेकिन जब ये रेज जो है वापस जाती है, क्योंकि सन से सीधे लाइट आ रहा है, ऐसे लाइट की जो स्पीड है, बताओ कमेंट में कितना होता है, ठीक, लाइट की जो स्पीड है वो अपनी स्पीड से ऐसे आ रहा है तो इस लेयर को जो है क्रॉस कर जाता है, लेकिन वापस जाते समय वापस तो जा रहा है, तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, लाइट की स्पीड, ठीक, तो क्या करती है कि ये जो लेयर है उस लाइट को, मतलब उस प्रकाश को, उस गर्म प्रकाश को, ठीक, क्या कर लेती है, रोक लेती है, कहां रोक लेती है, यहीं पर, यहीं पर क्या कर लेती है, रोक लेती है, जिससे हमारा जो अर्थ है, हम जहां जो रहते हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, इसके इसे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक, अब ये ग्लोबल वार्मिंग तो हमें समझ में आया, लेकिन ये अफेक्ट कैसे कर रहा है, तो अफेक्ट कैसे करता है, इससे जो है ग्लेशियर्स, ठीक, इससे जो है ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा पिघलते हैं, ठीक, इससे जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ज्यादा पिघलते हैं। ग्लेशियर्स कहाँ होते हैं, ठीक, ये क्या है, ठीक, ये बेस्ट, ये क्या है, वर्ल्ड मैप है, ठीक, समझो। अब ये क्या है, अंटार्कटिका और ये है आर्टिक, ठीक, आर्टिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन। अब ये जो है एक लेयर बन गया है, ठीक, यहां से, जब यहां से जा नहीं रहा है, क्या नहीं जा रहा है, जो किरण है वो जा नहीं रही है, तो ग्लेशियर्स क्या होने शुरू हो जाएंगे, पिघलना शुरू हो जाएंगे। ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हुए तो जो ग्लेशियर पिघले ना, तो जो वाटर का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, और वाटर का लेवल बढ़ता है ना, तो बहुत सारे आइसलैंड तो ऐसे डूब जाते हैं, और जो बाढ़ है, बाढ़ आता है, एक चीज, दूसरी चीज ये कि हीट, जब हम बहुत ज्यादा हीट ज्यादा जब बढ़ने लगती है तो इम्बेलेंस होता है, क्या होता है, इम्बेलेंस होता है, ठीक, और बहुत ज्यादा हीट बढ़ने का कारण ये भी है कि हम जो ट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा काटते जा रहे हैं और इंडस्ट्रीज लगाते जा रहे हैं, जिससे जो CO2 है वो बढ़ रहा है, उससे जो है एक लेयर बन जाता है, और ये जो लेयर है वो सन के रेज को वापस जाने में रोक देती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर्स पिघलते हैं, ग्लेशियर्स पिघले तो सी का जो लेवल है वो बढ़ेगा, और सी लेवल बढ़ा तो बाढ़ आएगा, ठीक, और बहुत सारी चीजें जो है होती हैं, ठीक, तो देख रहे हो चेंजेस कैसे हो रही हैं अर्थ में, तो ये हुआ, ठीक, वो मतलब ये जो चीजें हैं वो ही। उसके बाद हम देखते हैं, थोड़ा सा हम देख ले रहे हैं कि ठीक एटमॉस्फेयर के बारे में, जब हम क्या पढ़ रहे हैं, एयर पढ़ रहे हैं, एयर पढ़ रहे हैं तो एटमॉस्फेयर ना देखें तो वो गलत होगा, ठीक, तो एयर पढ़ रहे हैं तो एटमॉस्फेयर भी हम देख लेते हैं। चलो 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 चलो, ठीक, एयर जो है एटमॉस्फेयर, ठीक, क्या,
एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर एक स्फीयर है जहां पर जो है गैसेस एग्जिस्ट करती है। क्या एग्जिस्ट करती हैं? गैसेस एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन सी गैसेस? अभी हमने पढ़ा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड CO2, CO एंड अदर्स। ठीक, नाइट्रोजन मतलब एन मतलब नाइट्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन। ठीक, तो ये क्या हुआ, जो गैसेस है वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक, अब ये जो एटमॉस्फेयर है इसको हम पिछली वीडियो में देख लिए हैं, फिर भी हम एक बार और देख ले रहे हैं कि इसके जो लेयर्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो लेयर्स है, ठीक, ये प्लेन है, ये क्या है? धरती है। ठीक, ये क्या है? धरती है। ठीक, मतलब हम जहां रह रहे हैं उससे जो है 13 किलोमीटर में एक लेयर पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। ठीक, 13 किलोमीटर में एक जो पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। उसके बाद जो सेकेंड लेयर होती है, सेकेंड लेयर जो है वो कौन सी लेयर है? सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फियर। कौन सी लेयर है? स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर। ठीक, स्ट्रेटोस्फियर होती है। और इस ये जो होता है, ठीक, ये जो लेयर होती है तो ये ऐसा माना जाता है कि जो एयरप्लेन्स हैं वो इसमें उपयोग अच्छा तरीके से मतलब उड़ सकते हैं। ठीक, और जो थर्ड लेयर है, थर्ड इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 80 किलोमीटर, अप टू 80 किलोमीटर। ठीक, अब जो थर्ड है, ठीक, थर्ड क्या कहलाता है? मियोस्फियर। मियोस्फियर। ठीक, मियोस्फियर कहलाता है। उसके बाद जो फोर्थ है, फोर्थ क्या कहलाएगा? फोर्थ कहलाता है थर्मोस्फियर। और जो फिफ्थ है वो क्या कहलाएगा? एक्सोस्फियर। ठीक, फिफ्थ है वो एक्सोस्फियर कहलाता है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? जैसे देखो, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है ना वैसे वैसे टेम्परेचर कम होने लगता है और प्रेशर बढ़ने लगता है। अगेन क्या बोल दिया कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टी जो है वो बढ़ता है, और जो प्रेशर है वो क्या होता है? कम होता है। टी बढ़ता है, प्रेशर जो है वो कम होता है। ठीक, टी जो है बढ़ता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, प्रेशर जो है कम होता है। ठीक, तो देखो, अब जो एयर का जो प्रेशर है, ठीक, एयर का जो प्रेशर है उसको हम समझते हैं कि एयर का जो प्रेशर है वो क्या है। और जो एयर है वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जाता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है। और हाई प्रेशर क्या है, लो प्रेशर क्या है, टेम्परेचर से प्रेशर का जो है वो कैसे रिलेशन है, मतलब क्या रिलेशन है, कैसे रिलेशन नहीं, क्या रिलेशन है। ठीक, उसको हम देखते हैं। देखो, टेम्परेचर जो है वो क्या होता है? जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाते जाते हैं, एच बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा और जो प्रेशर है वो कम होगा। ठीक, अभी जो प्रेशर है, ठीक, प्रेशर दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है कि पहला जो होता है वो क्या होता है? लो प्रेशर। और सेकेंड है हाई प्रेशर। ठीक, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। और यहाँ पर देखो एयर, हम किसकी बात कर रहे हैं? एयर की बात कर रहे हैं। एयर की लो प्रेशर की बात कर रहे हैं, हाई प्रेशर की बात कर रहे हैं। जब हाइट बढ़ता है तो टेम्परेचर जो है ऑब्वियसली बढ़ता है। ठीक, क्यों बढ़ता है? क्योंकि ऑक्सीजन की वहां पर कमी होने लगती है। ठीक, जिससे जिसके कारण जो है क्या होता है? बढ़ने लगता है टेम्परेचर। ठीक, प्रेशर जो है, प्रेशर कम क्यों होता है? अगेन ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पर, तो जो प्रेशर है वो कम होता है। ठीक, अब देखो जो लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, वो क्या है, मतलब क्यों लो प्रेशर है और क्यों हाई प्रेशर है, कैसे समझे? ठीक, तो जो हाई प्रेशर एरिया जो जिसे कहते हैं, किसे कहते हैं हाई प्रेशर एरिया? जहां पर हॉटनेस ज्यादा हो, क्या ज्यादा हो? हॉटनेस ज्यादा हो। जहां पर गर्मी जो है ज्यादा हो तो वो क्या कहलाता है? हाई प्रेशर एरिया। और जहां पर कोल्डनेस हो, ठीक, कोल्डनेस हो तो वो क्या कहलाएगा? लो प्रेशर एरिया कहलाएगा। ठीक, हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया मतलब हाई प्रेशर एरिया, नहीं नहीं नहीं, ये उल्टा हो गया। ठीक, ये उल्टा हो गया। ये ऐसे होगा कि जो हॉटनेस है उससे लो प्रेशर एरिया होगा, और जो
कोल्डनेस है उससे हाई प्रेशर एरिया होगा। ठीक, सॉरी गलती हो गई मेरे से। देखो जो हॉटनेस है, ठीक, हॉटनेस से क्या होता है, बहुत ज्यादा जो है क्या बढ़ता है, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक, तो उससे क्या होता है उस एरिया में, ठीक, उस एरिया में जो है हवा की क्या होने लगती है, कमी होने लगती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लो प्रेशर एरिया। ठीक, और जो कोल्डनेस, कोल्डनेस में क्या होता है, हवा जो है वहीं 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 ऐसा होती है। ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाई प्रेशर एरिया। ठीक, मतलब जो है अवेलेबिलिटी ऑफ एयर, मतलब उसकी जो है मात्रा, ठीक, वो क्या होती है, जब गर्मी बढ़ जाती है तो कम होने लगती है, उसको लो प्रेशर एरिया कहते हैं। कोल्डनेस जब ज्यादा हो जाती है तो उसको हाई प्रेशर एरिया कहते हैं। और जो एयर है, ठीक, जो एयर है वो किस से किस की तरफ होती है, तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हो जाती है। कहां से कहां तक जाती है, हाई पी से लो पी से लो पी तक, हाई पी से लो पी, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर जा रही होती है। सीधे सीधे समझो। ठीक, एक उदाहरण देता हूं कि ये जो बकेट है वो कितना भरा है, इतना भरा है, ठीक, इससे जुड़ा है एक बकेट, सेम सेम साइज का बकेट है, वो कितना भरा है, इतना भरा है। ये बताइए आप, पानी जो है वो यहां से यहां जाएगी या यहां से यहां आएगी, बताओ। ये जो प्रेशर है, इसका जो प्रेशर है वो क्या करेगी, ऐसे करेगी, और इसका जो ये जो यहां से जो है पानी कहां जाएगी, इसकी तरफ जाएगी। क्यों, क्योंकि जो हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है। सेम चीज, हाई जो एयर होती है वो कहां से कहां तक जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रही होती है। ठीक, समझे इसको। अब देखते हैं हम ग्लोबली कि जो हाई प्रेशर एरिया है और जो लो प्रेशर एरिया है वो क्या है और कैसे मतलब इफेक्ट डाल रही होती है। ठीक, अभी देखते हैं कि जो हाई प्रेशर एरिया है, जो लो प्रेशर एरिया है, ठीक, वो वर्ल्ड में कहां कहां है और कैसे कैसे एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो ये देखिए आप कि जो प्रेशर है, ठीक, और जो टेम्परेचर है वो एक दूसरे से अलग नहीं है, वो एक दूसरे से मर्ज है। ठीक, अब देखते हैं कि जो वर्ल्ड है, ठीक, ये जो वर्ल्ड है ये क्या कहलाया, इक्वेटर जीरो, ठीक, इक्वेटर कहलाया। ये क्या कहलाया, 35 डिग्री, ये कहलाया 60 डिग्री। ये आर्कटिक सागर है, एक आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन सेम यहाँ पर है 35। नीचे नहीं दिख रहा होगा, कोई टेंशन मत लेना, ऊपर से समझो 60 डिग्री, और यहाँ से है अंटार्कटिका, नीचे अंटार्कटिका। ठीक, अब देखो ये जो है 0 डिग्री पे इक्वेटर है। ठीक, अब देखना यहाँ पर जो इक्वेटर है, तो हमने क्या पढ़ा था, हीट जोन्स पढ़े थे, क्या पढ़ा था, हीट जोन्स पढ़े थे। हीट जोन्स में हमने क्या पढ़ा था, ये जो इक्वेटर होती है, ठीक, इक्वेटर जो होती है, तो इक्वेटर में जो है सन का जो है क्या पड़ता है, सीधा जो है सीधा उसकी जो प्रकाश है वो सीधे यहाँ पर आ रही होती है, कहाँ पर, इक्वेटर में आ रही होती है। ठीक, तो इस इक्वेटर में जब सीधे प्रकाश आएगी तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर जो है हॉट एरिया कहलाएगा। कौन सा एरिया कहलाएगा, हॉट एरिया कहलाएगा। ठीक, ये क्या कहलाएगा, हॉट एरिया कहलाएगा। तो ये हॉट एरिया में कौन सा प्रेशर रहेगा, लो प्रेशर। कौन सा प्रेशर, लो प्रेशर। ठीक, यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। ठीक, हाई प्रेशर क्यों है, जहां जहां हाई प्रेशर है समझ जाओ कि वहां की जो वेदर है, ठीक, वेदर कंडीशन है वो कोल्ड है। और जहां का जो लो प्रेशर है वो ये समझ जाओ कि वहां का जो वेदर कंडीशन है वो बहुत ज्यादा समर है वहां पर। ठीक, सेम नीचे भी होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, यहाँ पर लो प्रेशर होता है, देन यहाँ पर हाई प्रेशर हो रहा होता है। ठीक, अब जो हवा है, ठीक, अब जो एयर है वो किसकी किस तरफ जाती है, ये हाई प्रेशर है ना, हमने कहा क्या पढ़ा था कि हाई प्रेशर से हाई पी से लो पी की ओर, हाई पी से लो पी की ओर जा रही होती है। तो ये जो हाई पी है, ठीक, मतलब हाई प्रेशर है, तो इससे इस तरफ जा रही होती है। तो जो एयर है वो कैसे जा रही होती है, ऐसे, इस एरिया से इस एरिया की तरफ।
अब ये जो हाई है ये लो है, तो ऐसे जाएगी एयर, कैसे जा रही है देख रहे हो। एयर हमेशा ध्यान रखना हाई पी से लो पी की ओर जा रही होती है, ठीक, हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। ये देखो इस तरीके से जा रही होती है, हाई है ये लो है, हाई से लो की ओर। ऐसे तो इस तरीके से जो है पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, प्रेशर एरिया और जो एयर है वो कैसे घूमता है उसको हमने समझा, ठीक। तो यार आज के सेशन में बस इतना ही, ठीक। आई थिंक हमने सब कुछ कवर अप कर लिया है, ठीक। हमने क्या कवर अप किया है कि चेंजेस जो हैं वो अर्थ में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण, एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण, ठीक, इसको हमने देखा। उसके बाद यार हमने क्या देखा कि जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है अभी हमने देखा, ठीक, और बहुत सारी चीजें हमने देखा, ठीक। तो यार बस आज के वीडियो में इतना ही, आज के सेशन में इतना ही। यदि यार आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं ना, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो उन लोगों को जिनको इनकी जरूरत है, ठीक, जो ज्योग्राफी समझना चाहते हैं, अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, उनको ये शेयर करो। लाइटली हम समझ रहे हैं, एकदम एकदम चीजों को एकदम जटिल रूप से नहीं समझ रहे हैं, एकदम लाइटली समझ रहे हैं, ठीक, बेसिक लेवल से समझ रहे हैं, चीजों को एक एक तरीके से देख देख के समझ रहे हैं। या लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो यार इस चैनल को। ऐसे ही जो वीडियो है वो ऐसे ही सेशंस आते रहेंगे, ठीक। तब के लिए यार धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।